हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज रिफ्लेक्शन। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल द को। ये जो आर्टिकल है इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है और ये टॉपिक आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके हर प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, टेट हो, सुपर टेट हो या सी टेट हो। हर एग्ज़ाम में आपके इस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं। कारण द का यूज़ जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, अलग अलग जगहों पर होता है और सबसे ज़्यादा एक्सेप्शंस यानी अपवाद भी इसी के होते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं अपवादों को, उनके यूजेस को, किस जगह पर हम यूज़ नहीं करते हैं, इन सभी चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल द। आर्टिकल द को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल आपको पता है दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक आपका होता है डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल जो होता है उसमें केवल एक ही आर्टिकल होता है द, और इसका यूज़ जो होता है वो किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे नाउन के लिए किया जाता है जो जिसके बारे में आपको सेंटेंस में पहले ही बता दिया जा चुका हो, या किसी विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है, यानी जिसके बारे में हमें निश्चित पता हो, डेफिनेट हो, तो वहाँ पर हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि आई फाउंड अ बैग ऑन द रोड। The bag was full of coins। अब यहाँ पर देखिए, जब हम नाउन की बात करते हैं, जैसे हमने लिखा आई फाउंड अ बैग, तो यहाँ पर जो बैग है, बैग के साथ हमने एक आर्टिकल यूज किया आ, है ना। ये आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट क्यों? क्योंकि अभी हमने केवल बैग के बारे में बताया है। जो दूसरा सेंटेंस लिखा है द बैग वाज फुल ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर हमने बैग के साथ आर्टिकल यूज किया है द। अब यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर हमने बैग के साथ आर्टिकल ए का प्रयोग किया, यहाँ पर बैग के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर हमने बैग के बारे में पहली बार बताया गया है, यानी बैग जो है वो आपका अनिश्चित है। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है द बैग वाज फुल ऑफ कॉइन्स, यानी वो बैग, आई फाउंड अ बैग ऑन द रोड, मुझे रास्ते में एक बैग मिला। द बैग वाज फुल ऑफ कॉइन्स, बैग जो था वो सिक्कों से भरा हुआ था। तो हम यहाँ पर ये निश्चित हो गया किस बैग की बात कर रहे हैं, वो बैग जो मुझे रोड पर मिला था, यानी उस बैग के बारे में आपको पहले ही वाक्य में कुछ ना कुछ बता दिया जा चुका है। इसलिए इस बैग के साथ, यानी दोबारा जब वो वर्ड आपका यूज़ किया जाएगा तो उसके साथ हम लोग हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा आप देखिए, कोई भी कहानी या कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं तो जिसका इंट्रोडक्शन पहली लाइन में किया जाता है वो हम वहाँ पर हमेशा इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर दोबारा पूरे पैराग्राफ में कहीं पर भी उसका यूज़ किया जाता है तो हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पहली बार इंट्रो दिया जाता है और दूसरी बार द लगा दिया जाता है। जैसे देयर वाज वंस देयर लिव्ड अ किंग, है ना, वंस देयर लिव्ड अ किंग लिख दिया जाए देयर लिव्ड अ किंग, एक समय में वहाँ पर एक राजा रहता था। अब इसके बाद लिख दिया जाए द किंग वॉज फेमस, द किंग वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस, फॉर हिज जस्टिस, राजा अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो देखिए पहली लाइन में जब हमने लिखा है किंग तो हमने किंग का इंट्रोडक्शन दिया है, यानी इनडेफिनेट है, यानी कोई एक राजा रहा करता था। लेकिन यहाँ पर हमने द किंग का प्रयोग किया है, क्यों? क्योंकि जिस राजा के बारे में मैंने पहली लाइन लिखी है उसी राजा के बारे में मैंने दूसरी चीज़ बताई है कि वो अपने जस्टिस के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो ये आपका जो है किंग वो आपका डेफिनेट हो चुका है, क्योंकि हम उस राजा के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में पहले सेंटेंस में हमने बताया हुआ था। तो ये आपका होता है आर्टिकल द का यूज़। दूसरी बात, आपका दूसरा रूल आपका जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल द का, कि किसी भी प्रॉपर नाउन, कोई भी प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन, इनके साथ कभी भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी इसके साथ अगर हम द लिखेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन इसका एक एक्सेप्शंस भी होता है, एक्सेप्ट एक जगह को छोड़कर, जब इन दोनों का इंट्रो किया जाए, इंट्रोडक्शन दिया जाए। जैसे अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कहाँ पर करते हैं, कहाँ पर नहीं करते। अब जैसे हम कहें कि द राम इज़ अ गुड बॉय,
है ना। तो यहाँ पर ये द राम गलत है, क्योंकि यहाँ पर राम जो है वो आपका किसी व्यक्ति का नाम है, यानी आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक। या दूसरा सेंटेंस में लिखूँ, द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, यानी गोल्ड जो है वो आपकी कीमती धातु है। तो यहाँ पर अगर हम गोल्ड के साथ दा लिखते हैं तो ये भी गलत है, ठीक। यानी जनरल केसेस में हम लोग कभी भी किसी भी प्रॉपर नाउन या मटेरियल नाउन के साथ दा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इसका जो एक्सेप्शन होता है, अपवाद जो होता है, वो हमने आपको बताया, अगर इनका इंट्रोडक्शन दिया जाए, यानी किसी फिक्स्ड नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात की जाए, जिसके बारे में कुछ ना कुछ इंट्रो भी दिया जाए कि ये कहाँ से संबंधित है, तो वहाँ पर हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि द गोल्ड ऑफ कोलार इज फेमस इन इंडिया, है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा तो हमने अभी भी गोल्ड है, गोल्ड आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, लेकिन हमने किस गोल्ड की बात की है, द गोल्ड ऑफ कोलार, यानी वो गोल्ड जो कोलार से प्राप्त होता है, इज फेमस इन इंडिया, भारत में बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हम पूरे गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, केवल उस गोल्ड की बात कर रहे हैं, यानी उस डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कर रहे होते हैं जो हमें कहाँ से मिलता है, कोलार से मिलता है। इसलिए यहाँ पर अब दा का प्रयोग जो होता है वो सही होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपका केवल मटेरियल नाउन के रूप में यूज़ किया गया है तो वहाँ पर हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसका इंट्रोडक्शन किया जाए, यानी किसी एक डेफिनेट चीज़ की बात की जाए, प्रोपोर्शन की बात की जाए, तो वहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे। अब जैसे हम एक प्रॉपर नाउन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर लिखें द राम ऑफ रामायण, रामायण, ठीक। वैसे तो आपके देखिए राम बहुत होते हैं, किसी का भी नाम राम हो सकता है, लेकिन अगर हमने लिखा द राम ऑफ द रामायण, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किस राम की, जो रामायण के राम है, ठीक है ना। द राम ऑफ द रामायण वॉज द सन ऑफ किंग दशरथ, यानी जो राम के रामायण थे वो राजा दशरथ के पुत्र थे। तो यहाँ पर राम के साथ दा का प्रयोग सही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम द रामा ऑफ रामायण मतलब हम रामायण के राम की बात कर रहे हैं, जो हमारे रामायण के राम हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम दा का प्रयोग जो होता है वो सही होता है। यानी जब हम किसी भी प्रॉपर नाउन या मटेरियल नाउन का इंट्रोडक्शन देते हैं, वो एक निश्चित के बारे में बात करते हैं, तब हम दा का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते हैं। इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्पेसिफिक यूज़ ऑफ दा, यानी कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर दा का यूज़ हमेशा होता ही होता है। ठीक, जैसे पहला आपका लिखा है धार्मिक समुदायों के नाम। जितने भी आपके धार्मिक समुदायों के नाम होते हैं उनके साथ हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, यानी जितने भी आपके धार्मिक समुदायों को रिप्रेजेंट करते हैं वो सभी नाम के साथ हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। दूसरा आपका आता है जैसे वंश का नाम, है ना। वंश का नाम जैसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मुगल डायनेस्टी, है ना, मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी, है ना, द गुप्ता डायनेस्टी। जितने भी आपके वंशों के नाम होते हैं उन सभी नामों के साथ हम लोग आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आप कहते हैं द राजनीतिक दलों के नाम। जितने भी आपके राजनीतिक दल हैं, किसी भी पार्टी का नाम लिखिए, द बीजेपी, द INC, है ना। जितनी भी आपके दलों के नाम आपको याद आ जाएं, है ना, जितने भी आप दलों के नाम लिखेंगे उनके साथ हमेशा आप आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। न्यूज़पेपर यानी अखबारों के नाम, जितने भी न्यूज़पेपर या मैगजीन्स के नाम होते हैं उनके साथ आप दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी जितने भी आपके न्यूज़पेपर्स के नेम होते हैं उनके साथ आप आर्टिकल दा का प्रयोग हमेशा करेंगे। नदियों, नहरों, समुद्रों, महासागरों या खाड़ियों के नाम, जितने भी नाम आए, जैसे नदियों में हम बात करें द गंगा, है ना, द यमुना, गोदावरी। नहरें, जैसे नहरें आप कहते हैं जैसे द स्वेज कैनाल, ठीक है। समुद्रों के नाम जैसे द रेड सी, लाल सागर, है ना। महासागरों के नाम द पैसिफिक ओशियन, और खाड़ी जैसे द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल।
चाहे बे ऑफ बंगाल का है या गल्फ जितनी भी होती हैं, उन सभी के नाम, खाड़ियों के नाम के साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। यानी नदियों के नाम, नहरों के नाम, समुद्रों के नाम, महासागरों के नाम, इन सभी नाम के साथ आप हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। धार्मिक ग्रंथों के नाम जैसे द रामायण, द बाइबल, जितने भी आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है, उन सभी के साथ आप द का प्रयोग करेंगे, यानी आर्टिकल द का प्रयोग हमेशा होता ही होता है। इसके बाद आपके आते हैं व्यक्तियों के पदों के नाम। जितने भी पदों के नाम होते हैं उनके साथ उनका जब भी यूज आप वाक्य में करते हैं तो आप हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द डायरेक्टर, द मैनेजर, है ना, कोई भी आप पद का नाम लीजिएगा उनके साथ आप हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपका आता है यूनिक वस्तुओं के नाम। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने आप में इकलौती है ना, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, तो वहाँ पर हम लोग हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, द मून, द यूनिवर्स, जितनी भी यूनिक चीज़ें हैं अपने आप में अद्वितीय, उसके जैसी दूसरी ना हो, वहाँ पर हम लोग हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब बात आता है ऐतिहासिक घटनाओं या दिनों या इमारतों के नाम। जैसे ऐतिहासिक घटनाओं का मतलब जैसे कोई भी मूवमेंट, द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये घटना है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपकी एक ऐतिहासिक घटना है ना। जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, है ना। तो जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उनके साथ हम लोग हमेशा द का प्रयोग करते हैं। अब ऐतिहासिक दिनों की बात करें, जैसे द इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे। इमारतों के नाम जैसे द ताजमहल हो गया, द ताज, है ना। कोई भी आप ऐतिहासिक इमारत का नाम लेंगे, द विक्टोरिया मेमोरियल, द ताजमहल, है ना, द लाल किला, इन सभी के नामों के साथ आप हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इस सेक्शन में हमने पढ़ा जितने भी आपकी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते ही करते हैं। जैसे धार्मिक समुदायों के नाम के साथ, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, वंशों के नाम के साथ, राजनीतिक दलों के नाम के साथ, न्यूज़पेपर्स के नाम के साथ, नदियों, नहरों, समुद्रों, महासागरों और खाड़ियों के नाम के साथ, धार्मिक ग्रंथों के नाम के साथ, व्यक्तियों के पदों के नाम के साथ, यूनिक वस्तुओं के नाम के साथ और ऐतिहासिक घटनाओं या इमारतों के नाम के साथ। इन सभी के नाम के साथ हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इनको ज़रूर से याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम लोग और आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं या करते हैं। जैसे देखिए कुछ शब्द होते हैं जो किसी देश की नेशनैलिटी के साथ साथ उसकी भाषा को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वही शब्द उसकी भाषा भी रिप्रेजेंट करते हैं और वही शब्द उनके नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता को भी व्यक्त करते हैं। जैसे आपका वर्ड है पॉलिश, है ना, चाइनीज़। तो चाइनीज़ भाषा भी बोलते हैं और चाइनीज़ लोगों को भी बोलते हैं, है ना। पॉलिश पोलैंड में बोली जाती है, चाइनीज़ चाइना में, जैसे फ्रेंच, जर्मन। तो देखिए ये जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सभी भाषाओं को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं? भाषा यानी लैंग्वेज को व्यक्त करते हैं, लैंग्वेजेस, है ना। तो देखिए जब किसी भी भाषा के साथ आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाए, जैसे लिख दिया जाए द फ्रेंच, है ना, या द इंग्लिश। इंग्लिश भी आपकी एक भाषा होती है और अगर इंग्लिश के साथ हम द लगा देते हैं तो किसी भी भाषा के साथ आर्टिकल द का प्रयोग जो होता है वो उसकी राष्ट्रीयता को व्यक्त करता है, राष्ट्रीयता को व्यक्त करता है यानी नेशनैलिटी को व्यक्त करता है। यानी अगर किसी भी लैंग्वेज के साथ आर्टिकल द लग जाएगा तो फिर वो लैंग्वेज को नहीं व्यक्त करेगा बल्कि उस देश के रहने वाले लोगों को व्यक्त करेगा। जैसे अगर एक एग्जांपल लिखें कि द फ्रेंच इज़ एन ईजी लैंग्वेज, पूछा जाए इसमें एरर क्या है ना। तो याद रखिए यहाँ पर लैंग्वेज की बात की जा रही है, फ्रेंच एक आसान सी भाषा है। तो अगर भाषा की बात की जा रही है तो फ्रेंच के साथ द का प्रयोग गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम भाषा के साथ द का प्रयोग कर देते हैं तो ये आपके व्यक्त करता है किसको? राष्ट्रीयता को यानी नेशनैलिटी को, यानी वहाँ के रहने वाले लोगों को। तो अगर हम लिखें द फ्रेंच आर वेरी स्टाइलिश या वेरी फैशनेबल, ये सेंटेंस आपका एकदम सही होगा क्योंकि फ्रेंच लोग बहुत ज़्यादा
फैशनेबल होते हैं, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो फ्रेंच है, द फ्रेंच लिखा हुआ है, ये भाषा को व्यक्त नहीं कर रहा है। द फ्रेंच का मतलब फ्रांस के रहने वाले लोगों को व्यक्त कर रहा है। तो अगर हम द फ्रेंच का यूज़ करेंगे तो वहाँ की राष्ट्रीयता को व्यक्त करेगा, और केवल फ्रेंच जब यूज़ किया जाएगा तो वो आपके भाषा को व्यक्त करेगा। तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो होता है वो याद रखिएगा। अगर पॉलिश, चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन इन सब का यूज भाषा के रूप में किया गया होगा तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाएगी। लेकिन अगर राष्ट्रीयता के रूप में व्यक्त किया जाएगा तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा वर्ड भाषा के लिए यूज़ किया गया है या उसकी नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता को व्यक्त करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ देशों के नाम के साथ दा लगता है और कुछ देशों के नाम के साथ दा का प्रयोग नहीं होता। जैसे हम लोग लिखते हैं इंडिया, तो इंडिया के साथ आप दा का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। लेकिन अगर यूएसए बोलते हैं तो यूएसए के साथ आप दा का प्रयोग करते हैं, है ना, यानी द यूएसए बोलते हैं। लेकिन इंडिया के साथ दा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि जितने भी देशों के नाम के साथ यूनियन या यूनाइटेड या रिपब्लिक ये शब्द जुड़े होते हैं, यानी जिन देशों के नाम के साथ यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक शब्द जुड़े होते हैं उन देशों के नाम के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। अन्य देशों के नाम के साथ दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे इंडिया, तो देखिए इंडिया के साथ दा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी लिखा जाता है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, है ना, भारत गणराज्य, तब हम लोग, क्योंकि यहाँ पर रिपब्लिक शब्द जुड़ गया है इसलिए इसके साथ दा का प्रयोग करेंगे। द यूएसए, द यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, है ना, द यूके, इनके साथ दा का प्रयोग करेंगे, है ना। द यूएसए, द यूके, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द चेक रिपब्लिक, है ना, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, द रिपब्लिक ऑफ कांगो, जितने भी आपके देशों के नाम के साथ यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक सब जुड़ जाएगा। जैसे रशिया का पुराना नाम था यूएसएसआर, है ना, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया, है ना, सॉरी यूनियन ऑफ सोवियत रशिया, ठीक। तो यूनियन था वहाँ पर, तो यूएसएसआर में यूनियन आता है, यूएसए में यूनाइटेड आता है। तो जिन भी देशों के नाम के साथ यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक इस तरीके के शब्द आते हैं उनके साथ आप दा का प्रयोग करते हैं। अन्य देशों के नाम के साथ दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए कुछ अभी हमने आपको बताया कि कुछ कंट्री जिनके नाम के साथ यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक आदि शब्द लगते हैं उनके साथ दा का प्रयोग होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ नाम ऐसे होते हैं, यानी कुछ देशों के नाम और ऐसे हैं जिनके साथ दा का प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन से हैं? जितने भी देशों के नाम प्लूरल हैं या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ठीक है ना, वो आपके सारे नामों के साथ दा लगता है। जैसे द मालदीव्स, है ना, द नीदरलैंड्स, है ना। जितने भी आपके ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जैसे कह दिया जाए द अंडमान एंड निकोबार्स, है ना, जितने भी आपके ऐसे देश या ऐसे जगह हैं जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं या प्लूरल में जिनका नाम होता है, जैसे द फिलीपींस हुआ, द मालदीव्स हुआ, द नीदरलैंड्स हुआ, द अंडमान एंड निकोबार्स हुआ, ऐसे देशों के नाम के साथ भी आप हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए देशों के नाम के साथ दो कंडीशंस होती हैं, या तो यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक लगा होगा या उनका नाम प्लूरल हो, तो उनके साथ हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। अब प्लूरल से एक चीज़ और समझिएगा, कुछ जैसे बीमारियाँ होती हैं यानी डिजीजेज, है ना, डिजीज़, जनरली बीमारियों के नाम के साथ दा का प्रयोग, डिजीज के साथ आप दा का प्रयोग नहीं करते हैं, दा का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। लेकिन कुछ बीमारियां जो आपकी प्लूरल फॉर्म में होती हैं, लिखी जाती हैं, ठीक है ना, जैसे मम्स, मीजल्स, है ना, ये आपकी बीमारियां जो होती हैं इनके साथ आपका दा का प्रयोग किया जाता है। ये आपके एक्सेप्शंस होते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक। तो सामान्यतः आप जितनी भी बीमारियों के नाम होते हैं उनके साथ आप दा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जो बीमारियां आपकी प्लूरल फॉर्म में होती हैं, द मम्स हुआ, द मीजल्स हुआ, इनके साथ आप हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका रूल होता है डायरेक्शंस, ठीक। डायरेक्शन आपके जैसे होते हैं, जैसे ईस्ट है, वेस्ट, है ना, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक।
तो जितनी भी डायरेक्शन होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इनके साथ द का प्रयोग होता है ना। जैसे कि ही ट्रैवल्ड टू द ईस्ट, है ना, उसने पूर्व की यात्रा की। तो यहाँ पर ईस्ट जो है वो आपकी एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जहां पर भी हम लोग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, अगर कभी भी डायरेक्शन के साथ प्लेस जुड़ जाए, है ना, डायरेक्शन के साथ क्या जुड़ जाए, कोई प्लेस का नाम जुड़ जाए, डायरेक्शन प्लस प्लेस, ठीक, तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है कभी भी। जैसे अगर यहीं पर लिखा था ही ट्रेवल टू द ईस्ट, अगर लिख देते ही ट्रेवल्ड टू द ईस्ट इंडिया, है ना, तब ये गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट के साथ एक प्लेस भी जुड़ गया, इंडिया, जगह का नाम जुड़ गया। तो जब जगह का नाम जुड़ जाएगा तब हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी अगर केवल डायरेक्शन होगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कोई भी डायरेक्शन का नाम दिया गया हो तो वहां पर हम लोग द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन के साथ हमारा प्लेस जुड़ जाएगा तो उसके साथ हम लोग कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका आता है कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल। कॉर्डिनल और ऑर्डिनल ये नंबर्स होते हैं। देखिए नंबर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल नंबर, एक होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर जो होते हैं ये आपके नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3, है ना, डॉट 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 इन्फिनाइट, है ना, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक के जितने भी नंबर होते हैं वो आपके कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। और जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं ये आपके पोजीशन बताने वाले नंबर होते हैं। पोजीशन बताने वाले नंबर जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसी तरीके से जितने भी आपके इस तरीके के नंबर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये पोजीशन बताते हैं, इनको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 से लेकर इनफिनाइट, है ना। तो देखिए ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं ये सभी सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, है ना, इस तरीके से। यानी ऑर्डिनल नंबर के साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। जबकि जो आपके कार्डिनल नंबर्स होते हैं इसमें 1 को छोड़कर, 1 का मतलब एक होता है तो 1 सिंगुलर होता है, 1 को छोड़कर बाकी सभी प्लूरल होते हैं। केवल 1 जो होता है वो आपका सिंगुलर होता है, 1 को छोड़कर बाकी जितने भी आपके 2 3 4 5 से लेके इनफिनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी आपके प्लूरल होते हैं। और ऑर्डिनल के साथ आप हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट, है ना, सबसे लास्ट वर्ड जो होता है वो क्या होता है, द लास्ट। तो इस तरीके के जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स आते हैं वहां पर आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका एक पॉइंट होता है द का यूज जो होता है, जैसे कभी कभी आपके होता है कि 2 पदों के नाम लिखे होते हैं, मैनेजर है, जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है मैनेजर एंड डायरेक्टर, है ना, और कभी कभी लिखा होता है द मैनेजर एंड द डायरेक्टर। तो जब दो आपके पदों के नाम यानी 2 नाउन, है ना, इस तरीके से लिखे हों, एंड से जुड़े हों और आर्टिकल द का प्रयोग किया जाए, तो याद रखिएगा आर्टिकल द का यूज जो होता है सही दोनों होते हैं लेकिन दोनों का अर्थ जो है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे अगर हमने लिखा द मैनेजर एंड डायरेक्टर, यानी हमने द का प्रयोग केवल एक के साथ किया है, दूसरे के साथ नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि पद तो 2 हैं लेकिन दोनों पदों को संभालने वाला व्यक्ति जो है वो एक ही है, ठीक है ना। यानी एक ही व्यक्ति है, वही मैनेजर है और वही क्या है, डायरेक्टर है। तो वहां पर द का प्रयोग हमेशा पहले किया जाएगा। यानी अगर हम द का प्रयोग पहले वाले नाउन के साथ कर दें और दूसरे वाले के साथ ना किया जाए तो वहां पर ये जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि पद जरूर 2 हैं लेकिन एक ही व्यक्ति उन दोनों पदों को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए ये सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक। यानी इसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ठीक। लेकिन अगर देखिए, अगर ध्यान से लिखिए, अगर लिखा है द मैनेजर एंड द डायरेक्टर तो इसका मतलब है कि पद भी 2 हैं और व्यक्ति भी 2 हैं, एक मैनेजर है और एक डायरेक्टर है, ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। तो यानी अगर हम द का प्रयोग दोनों के साथ कर देंगे तो वो 2 अलग अलग व्यक्ति हो जाएंगे, तब इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये आपका आर्टिकल द का सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है। अगर दोनों के साथ द लगा हुआ है, एंड से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब 2 अलग अलग व्यक्ति हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। अगर
द केवल पहले वाले के साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि पद जरूर दो लिखे हुए हैं लेकिन दोनों पदों को धारण करने वाला व्यक्ति एक ही है, इसलिए उसके साथ वर्ब जो होगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं, जैसे कुछ आप देश राजा कुछ नाउन का यूज करते हैं और उसके जस्ट बाद उनकी एक विशेषता यानी एडजेक्टिव का यूज कर देते हैं। तो इस केस में जहां पर भी आप किसी प्रॉपर नाउन के तुरंत बाद उसकी एडजेक्टिव का यूज करते हैं, है ना, तो वहां पर हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे अशोका द ग्रेट, है ना, अशोक महान, है ना, तो अशोका के बाद तुरंत बाद हमने उसकी एक विशेषता है महान था, ग्रेट आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है, उसका प्रयोग किया, तो उस एडजेक्टिव के साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे नेपोलियन द वॉरियर, नेपोलियन एक योद्धा, है ना, तो इस तरीके के जितने भी आप प्रॉपर नाउन यानी किसी भी प्रॉपर नाउन का यूज करेंगे और उसके तुरंत बाद उसकी एक विशेषता यानी एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो उनके साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। किसी भी सुपरलेटिव डिग्री, देखिए सुपरलेटिव डिग्री मतलब एडजेक्टिव की आपकी डिग्रीज होती हैं, एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं 3 डिग्री में होता है आपका, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री और एक होता है आपका सुपरलेटिव। 3 डिग्री में आपका एडजेक्टिव जो होता है वो आपका होता है कंपैरेटिव डिग्री जिसमें ER होता है, और सुपरलेटिव डिग्री को आप कह सकते हैं जिसमें EST शब्द लगा होता है, वो आपके क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। तो हमारा रूल होता है कि जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, सुपरलेटिव डिग्री, इसके साथ हमेशा आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, यानी कहीं पर भी अगर आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, तो उसके साथ हमेशा द का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ पर देखिए जो मोस्ट शब्द लगा हुआ है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, मच मोर मोस्ट, है ना, तो मोस्ट के साथ आप हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, इसका एक एक्सेप्शन होता है, कभी कभी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। वो कब होता है, यदि इफ किसी सुपरलेटिव के पहले कोई पजेसिव प्रोनाउन आ जाए, मतलब पजेसिव प्रोनाउन का मतलब अगर आ जाए माई, योर, हर, है ना, इस तरीके के जितने वर्ड्स होते हैं वो अगर आ जाएं, तब हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। कहते हैं, जैसे कहते हैं ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, है ना, तो देखिए बेस्ट जो है वो आपका है सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन बेस्ट के जस्ट पहले हमारा एक पजेसिव प्रोनाउन आ गया ना, जो पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, मेरा है, मेरा सबसे अच्छा मित्र, है ना, तो यहाँ पर आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। अन्यथा आप हर जगह जहाँ पर भी आपका सुपरलेटिव डिग्री आएगा वहाँ पर आप हमेशा द का प्रयोग करेंगे। जैसे कहिए द बेस्ट बुक, है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, इस तरीके की जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज आएंगी वहाँ पर आप हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एडजेक्टिव से ही एक संबंधित टर्म होता है कंपैरेटिव, है ना, कंपैरेटिव डिग्री। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री के साथ सामान्यतः तो हम लोग कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी करते हैं। कब, जब 2 एडजेक्टिव एक दूसरे से संबंधित हों। एक दूसरे से संबंधित होने का मतलब है कि जब 2 एडजेक्टिव एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, यानी अगर एक में परिवर्तन हो तो दूसरा भी परिवर्तित हो, है ना, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज की जाती हैं, और दोनों कंपैरेटिव डिग्री यानी 2 एडजेक्टिव होंगे तो 2 कंपैरेटिव डिग्री, दोनों को कंपैरेटिव डिग्री में यूज करेंगे और दोनों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लें कि द हायर यू go the colder you feel, है ना, यानी जितना ऊंचाई पर जाएंगे उतना ज्यादा आपको ठंडा महसूस होगा। तो यहां पर देखिए 2 एडजेक्टिव्स हैं, एक है हाई, एक है कोल्ड, है ना, और दोनों का कंपैरेटिव डिग्री यूज किया गया है द हायर, जितनी ऊंचाई पर जाएंगे द कोल्डर यू फील, दोनों चीजें बढ़ती चली जाएंगी। यानी अगर हम एक में परिवर्तन करेंगे, यानी हाइट में अगर हम परिवर्तन करेंगे तो ठंड में भी परिवर्तन होगा। तो जहां पर दोनों एडजेक्टिव एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ परिवर्तित होते हैं, तो दोनों एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में यूज किए जाते हैं और दोनों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आज हम लोगों ने आर्टिकल द को स्टडी किया है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको हमारे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।